Good afternoon, Chetan. Afternoon, ma'am. Okay, so आपने did you start working on your chair design? Bamboo का chair. Was it bamboo or was it cane? Ma'am, Kane. Right. So cane chair. फिर work Yes. करना start किया था. Did you make? Uh, Ma'am, I am just going. I need to just figure out the dimensions, and then I am good to go to start with my sheet, I suppose. हाँ, चेयर. So आपने एक अच्छा सा sketch बनाया chair का. No, ma'am. अभी नहीं. Okay. तो ठीक है, तो फिर वो आप बनाइए एंड और इसका मतलब दैट स्केच विल बी अ पार्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट, राइट? तो आप एक तरह से अपने कॉन्सेप्ट शीट पे वर्क करना स्टार्ट करो, जिसमें आपने जो कुछ भी सोचा था, एवरीथिंग यू वर एक्सप्लेनिंग टू मी, कि वो इस शेप का होगा एंड यू वांट इट टू बी नॉट एन एग्जैक्ट कर्व बट इट शुड बी सेगमेंटेड, एंड उसमें इस वी शेप की वीविंग होगी, देन देयर विल बी अ फुट स्टूल व्हिच इज अ लिटिल कर्व बट वो भी सेगमेंट्स में, तो वो चीज़ें आप अपने कॉन्सेप्ट में शो करो, जैसे आप केस स्टडी के शीट्स बनाते हो इन विच यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ समबडी एल्सेस फर्नीचर, राइट? तो इसमें यू एक्सप्लेन योर ओन फर्नीचर, तो उसमें जो भी आपको बेस्ट फील हो, जो भी तरीका है, यू कैन यूज स्केचेस एंड यू कैन यूज यू नो नॉमेनक्लेचर, मटेरियल के स्वॉचेस या जो भी है आपको दिखाना है, जो भी आपका आइडिया है, राइट? तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, और जब स्केच थोड़ा कंप्लीट हो तो मुझे दिखाओ. Yes, ma'am. एंड ट्राई कि इस जैसे केन वाले टॉपिक या आप फर्नीचर के जितनी शीट्स बनाओ, ट्राई टू मेक श्योर कि वो सेम साइज़ की हों, सो दैट आपका पोर्टफोलियो एक जैसा बने. Yes, ma'am. I'm working on A3 sheets itself. मतलब पूरी sheet. ओके. ओके.
Ma'am, Yes, Chetna. ma'am, I was saying कि yesterday I submitted my um, case study. So could you please check once and see कि if I need to do any rectifications? गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, Shivam. मैम हाँ शिवम। मैम इसका मैम एक प्लान एक वो इसमें मैम पे एक वो असाइनमेंट है मैम, इसका डिजाइन है मैम, इसका प्लान बता दीजिए मैम कैसे बनेगा। दिखा रहा हूँ, शो कर रहा हूँ मैम इसका। ये केस स्टडी के लिए है। यस मैम। नो मैम ये डिजाइन के लिए, केस स्टडी के लिए नहीं है। डिजाइन के लिए आप देखोगे और वही कॉपी कर लोगे डिजाइन। नो मैम डिजाइन तो इसमें आप प्लान, ये यस मैम वो मैम अलग से मैम इसका प्लान सोच रहा था कि मैम कैसे बनेगा वो पता करना। देखो, समझ अगर रहे मुझे यही डिजाइन तुम्हारे उसमें मिली तो मैं उसे एक्सेप्ट नहीं यस करूंगी। यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो इसका प्लान आपको कट करना होगा। तो होल्ड ऑन, दिखाओ। ओके ओके मैम। सर इसका प्लान अगर आप वहां से कट करेंगे इसके एग्जैक्ट सेंटर से, तो वो ओके। सो अगर हम इसे एग्जैक्ट हाफ से कट करेंगे तो पहले तो हमें उसका ऊपर वाला सर्कल हिडन में दिखेगा। फिर उसका आई डोंट नो कितने पार्ट्स में ये कट है, बट लेट्स अज्यूम कि इसका सर्कल का हाफ, देन हाफ, उसका हाफ, एंड देन उन सेगमेंट्स का के बीच में ये बना है। तो ये होगा
होल्ड ऑन, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, 1 सेकेंड। यस मैम। वो जो स्ट्रिप्स ऊपर से नीचे ट्विस्ट हो रहे थे वो बीच में कहीं से कट होंगे, तो वो आपको उन सेगमेंट्स में दिखेंगे, पर आपको उसका आधा पार्ट हिडन में ऊपर चला जाएगा, आधा पार्ट आपको दिखेगा। यस मैम। तो वो आपको दिखेगा ऐसे। इसमें ये आपका ऊपर का जो काउंटर है वो हिडन में है। देन आपके जो स्ट्रिप्स हैं जो अम, इस तरह से ट्विस्ट हो रही हैं, वो अगर मतलब नीचे तक जा रही हैं, अगर हम यहाँ से कट करेंगे उनको, तो वो वी शेप फॉर्म कर रही थी इस तरह से कुछ यस मैम। ऐसे, तो वो यहाँ से आधे से कट होंगी, तो ऊपर वाला पार्ट हिडन हो जाएगा और बीच में कट होता हुआ दिखेगा, फिर नीचे एलिवेशन में दिखेगा। तो अगर हम ऐसे कट होते हुए देखेंगे तो उसका वो बीच में से कट हो रहा है, उसके नीचे जहाँ वो वी शेप का मिल रहा है वो एलिवेशन में दिखेगा, और उसके ऊपर जो पार्ट जा रहा है वो डैश लाइन से दिखेगा। फिर वापस से यहाँ वी, ये जो वी टॉप पे बन रहा है ये वो है, फिर ये हिडन नीचे आएगा यहाँ तक, और यहाँ पे कट हो जाएगा, ये कट हो रहा है, और फिर नीचे एलिवेशन में दिखेगा वी शेप में ऐसे, इसके आगे वाला वी शेप इस तरह से दिखेगा, फिर यही कंटिन्यू होता जाएगा। यस मैम। ओके मैम। एंड चेतना आपकी केस स्टडी, 1 सेकेंड। दिस इज योर केस स्टडी। तो आपने इसका बैम्बू के बारे में लिखा है, देन टेक्निक कि कैसे ये बनी, प्रॉपर्टीज ऑफ बैम्बू, ये जो आपने पूरा पैराग्राफ लिखा है प्रॉपर्टीज में, उसमें वैसे तो पॉइंट्स में लिखते तो ठीक रहता, बट अभी यू कांट चेंज इट, तो एटलीस्ट जो मेन पॉइंट्स हैं, वर्ड्स हैं, उनको कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो। Yes, ma'am. And then you have a view and plan, नहीं सॉरी, सेक्शन या एलिवेशन। ओके, गुड वर्क।
नाइस। बस वो उसको थोड़ा उसको हाईलाइट कर देना वर्ड्स को, सो दैट वो, क्योंकि शीट में यूजुअली हम ऐसे टेक्स्ट देते हैं कि बहुत देर तक किसी को पढ़ना ना पड़े, इसलिए तो एटलीस्ट कीवर्ड्स हाईलाइट कर दो। Yes, ma'am. और शिवम, आप क्या डिज़ाइन करेंगे, बैम्बू से या केन से? मैम बैम्बू से। क्या डिज़ाइन करेंगे? मैम शूज रैक्स देखे थे। क्या शूज रैक्स। सोच रहे हैं? अच्छा, यस। सोचने का टाइम तो कल था। शूज रैक्स। अच्छा, शू रैक, ओके। यस।
ठीक है। तो वो बैम्बू से बनाएंगे या केन से बनाएंगे? बैम्बू से मैम, दोनों का यूज कर सकते हैं, केन और बैम्बू दोनों का। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम दोनों करके बना स्केच देंगे। बना के दिखाइए, एक रफ सा स्केच बनाइए। यस मैम। हम्म।
Ma'am, Yes, I'm just sharing it. Yeah, this looks good. इसमें lines clean है and I can see that you try to make longer strokes, so that's nice. And I just wanted to ask कि इसके जो foot rest हैं, legs हैं, वो कैसे होंगे? किस तरह से बनेंगे? मैम आई वाज मतलब बेसिकली दे मतलब जो बाहर का पूरा आउटर स्ट्रक्चर है हम्म इंक्लूड द लेग विल बी ऑफ जो सर्कुलर व्हाट डू आई से जो सर्कुलर केन नहीं आता जिसका फ्रेम बनता है और उसके अंदर फिर दे वीव पतला वाला केन हाँ 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 सो समथिंग मतलब आई वांट दैट एंड जो हाँ सेंटर जहाँ पे सीटिंग स्पेस है वहाँ पे वो सर्कुलर वाला नहीं होगा क्योंकि फिर वो बैठने में लगेगा तो हम्म जो सेंटर में लाइंस हैं वो विल बी itself from that weaving one only and जो आउटर फ्रेम है पूरा वो सर्कल वाले पाइप जो भी होता है उससे होगा मतलब ओके केन ओके ठीक है तो आई वुड सजेस्ट कि इसे और कंप्लीट कर लो एंड दो तरह से कर सकते हो एक तो इधर यू कैन कंप्लीट योर द रेस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट शीट उसमें आप जो भी एंड प्लीज़ ट्राई कि उसमें टेक्स्ट कम से कम हो स्केचेस या इन्फोग्राफिक्स इस तरह से ज़्यादा हो एंड या तो पूरा वो कंप्लीट कर लो पेंसिल से एंड देन फेयर करना या तो स्केच को फेयर कर लो एंड देन कंप्लीट करो मैम बेसिकली आई एम फेसिंग डिफिकल्टी डायमेंशनिंग मतलब आई हैव अ क्लियर आइडिया कि this is the furniture I want but when I start dimensioning this because it is a curve and then there are some straight lines so I'm getting a bit off track ki how could I dimension this. ओके तो पहले टेल मी कि इसका जो ऊपर वाला आर्क है एंड जो नीचे वाला आर्क है राइट जो फ्रंट में कट हो रहा है Yes ma'am. वो क्या एक मतलब वो क्या वो 2D आर्क होगा या वो भी कर्व हो रहा है पीछे से आगे आ रहा है Yes ma'am वो भी आगे आ रहा है अच्छा मतलब it is like a bowl basically जो कि is in a particular shape that it is tilted towards the back. ओके सो इसको अगर हम प्लान में बनाएं तो वो ऐसे दिखेगा सॉरी अगर एलिवेशन बनाएं इसका तो विल इट लुक लाइक Yes ma'am. तो ये स्ट्रेट लाइन है Yes ma'am. एंड दिस इज नॉट गोइंग लाइक दिस मतलब as in this wouldn't be straight, it would be a little tilted basically, but will be a straight line. ओके तो इट विल गो लाइक ऐसे जाएगा देन पीछे आएगा इस तरह से होगा मीनिंग इस तरह से कुछ होगा एंड Yes, ma'am. ये पीछे वाला पार्ट है इस तरह से ओके Yes, ma'am. तो पहली बात ऐसे कर सकते हो कि यू कैन स्टार्ट फिगरिंग आउट कि आपका ये जो बॉक्स होगा विद द लेग्स नीचे तीन Yes, लेग ma'am. इज इट थ्री लेगड Ma'am, four leg. ओके ठीक है तो ये एंड ये नाउ
स्टार्ट फिगरिंग आउट कि ये जो होगा, ये जो पूरा फ्रेम आएगा, इसकी Yeah. हाइट कितनी होगी, ये इसकी डेप्थ कितनी होगी। ठीक है, फिर फ्रंट से सेम चीज़ करनी है। फ्रंट से आई थिंक वो बिल्कुल सर्कुलर दिखेगा या एग शेप का दिखेगा, क्या होगा? मैम फ्रंट से एग शेप, राइट? ओके, तो अगेन एग शेप, देन उसके नीचे उसके लेग्स आएंगे, एंड यस मैम। देन ये जो पूरा रेक्टेंगल बनेगा, इसके डायमेंशन सबसे पहले फिगर आउट करो, व्हाट डू यू वांट इट टू बी। ठीक है, तो आपको एक पहले तो जनरल आइडिया फ्रेम का मिलेगा कि कितने बड़ा हमारी एक्सटेंड जा रही है चेयर की। यस फिर मैम। उसके बाद यू स्टार्ट फिगरिंग आउट द डिटेल्स कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल क्या सिमेट्रिकल है या इज इट डिफरेंट, देन इज दिस सर्कुलर, और अगर ये सर्कुलर है तो ये डायमेंशन कितना होना चाहिए कि इंसान आराम से बैठ पाए अंदर। डू यू वांट द पर्सन टू बी completely लाइक हिडन इनसाइड इट, कोजी, या डू यू वांट इट टू बी काइंड ऑफ ओपन एंड एरी कि ये पूरा पीछे तक ओपन हो, है ना? यस मैम। या फिर ये मैंने जैसे बनाया वैसा है ही नहीं मे बी, क्योंकि यस इट्स मैम, योर। आई गॉट एन आइडिया। हाँ, सो वो फिगर आउट करो, देन उसमें जैसे हम लोग रॉक में से कार्व करते हैं किसी स्कल्पचर को, वैसे कार्व आउट द डिटेल्स ऑफ योर चेयर। यस मैम। शिवम, आपने स्केच बनाया? यस मैम। क्या बनाया, दिखाइए। मैम ये थोड़ा एक्सप्लेन करिए क्या क्या है इसमें। मैम स्टोरेज स्टोरेज एरिया मैम ये, एंड देन बैठने के लिए ये जो मैम बैठने के लिए इसे केन का यूज कर देंगे, केन फर्नीचर, केन डिजाइन का, और जो पूरा डिजाइन होगा वो बैम्बू में है। हम्म तो इसमें क्या बैम्बू के एंड केन के जो जो मैम पोल्स बैठ होते हैं, वो यस मैम। जो बैम्बू और केन की स्टिक्स होती हैं वो बिल्कुल साइड बाय साइड चिपकी हुई लाइन से लगेंगी, यस मैम। या कहीं पे वीविंग भी होगी? नहीं मैम, लाइन से लगेंगे मैम। मैम अच्छा। जो हम्म। ओके, तो इसका हाइट कितनी होगी टोटल? मैम जितनी नॉर्मली होती है। अच्छा, नहीं नॉर्मली तो 4 फीट की भी आते हैं, साढ़े यस तीन मैम। फीट के आते हैं। मैं 4 से 5 फीट के होंगे मैम। अच्छा, ओके, ठीक है, तो ऐसा हो कि जैसे आपने जो बेंच दिखाई है वो इसके ऑलमोस्ट हाफ हाइट पे आ रही है, तो बैठने की जो एंथ्रोपोमेट्री के अकॉर्डिंग हाइट होती है वो तो यस मैम। 14 से 16 इंच होती है, तो उसी यस के मैम। अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो हाइट। मैम वो टोटल, तो यस मैम। यस मैम। हाँ, टोटल 2.5 फीट का होगा तो भी हो जाएगा इसमें आराम से। जैसे चेयर की हाइट होती है उतनी यस मैम। हाइट का आपका ये स्टोरेज हो सकती है, और जहाँ चेयर की सीट होती है वहाँ पे आपकी सीट हो सकती है उस हाइट पे। यस मैम। वो अब इसका नीट स्केच बनाओ, अच्छे साफ पेपर पे या शीट पे, जिस मैम पे आप सीट पे बना दे रहा हूँ मैम। हाँ, शीट पे बनाओ, ऐसे बनाना कि आपके बाकी का पूरा सोच लो कि आपका कॉन्सेप्ट में जो आपने सोचा है कि यहाँ बैम्बू होगा, ये ऐसे होगा, वैसे होगा, वो सब आप एक्सप्लेन कर लो, और आपका स्केच या तो सेंटर में आ सकता है शीट के, या राइट हैंड कॉर्नर में, मतलब पूरी शीट पहले डिसाइड कर लो, फिर स्केच बनाना। यस मैम। हाँ।
So Chetna, what's the progress? Yes, ma'am, I have figured out the dimensions. Hmm. क्या होंगे dimensions? Ma'am, the total height of the furniture from the floor to the top most edge. मतलब, ac- Hmm. as in I wanted a high back sort of a chair, so 5 feet over there. Okay. Then 1.2 feet would be the floor height to the seating. मतलब the leg will take because we are not adding any upholstery, so it would Hmm. be a bit easy to sit at a Hmm. particular level. And the width of the whole furniture, मतलब the depth as in 3, and the front face would be 3.5, and total height I told you, and the sitting height Hmm. will be somewhat 4.6 around 4.8 I mean. Hmm. Okay. ठीक है. And then for the that ottoman, the again the height from the floor will be 2.5 to match the level if a person's sitting on the chair. Then the width will be 1.3, and the length of the table, the ottoman, would be 2 fits. Okay. Yes, ma'am. And the ma'am, it will be tilted at an angle of 110 towards backward. Hmm. Yes, Okay. The chair itself, so that उसका backrest will be tilted. Yeah. हाँ, कि उसका बैकरेस्ट Okay. ऑलरेडी कर्व में आए. यस मैम. Hmm. Okay. ठीक है. So you don't have to put the dimensions in your concept sheet. Okay. Dimensions will go in the working drawing. Concept sheet में ओके. just your idea. कि you know what your idea is. उसको थोड़ा graphic sense में show करना. यस मैम, मतलब बेसिकली द ओरिएंटेशन एंड ऑल. Yeah, the orientation, the materials and जो details आपने सोची हैं कि this part will be weaved and this part will be in and वो सारी चीज़ें. यस मैम. Hmm.
आई वांट टू शो यू एक दो कॉन्सेप्ट के शीट्स, राइट? उसमें यू विल गेट एन आइडिया कि मैं क्या बता रही थी. Like this one here. इसमें जैसे इन्होंने अपने उसकी डिटेलिंग बताई है ओवर हियर कि साइड के कटआउट्स कैसे होंगे. देव रिटन अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल अबाउट इट एंड उसकी डिटेलिंग दी है कि दे वांट द इवन जो जो लेग का एंड होता है उसकी भी डिटेलिंग दे हैड इन माइंड, तो उन्होंने बताई है कि दिस इज इट, दे वांटेड टू बी स्पेसिफिकली लाइक दिस. एंड देन द जॉइनिंग पार्ट वाज इन कुछ इंटरेस्टिंग, तो उन्होंने वो बताया है. मोटिव्स दिखाए हैं कि क्या होंगे, तो वैसे आप वीविंग दिखा सकते हो कि कैसी होगी, या जॉइंट कैसे होंगे. जैसे शिवम आपके में बैम्बू एंड केन को बांधा जाएगा, राइट, सीक्वेंस में, तो वो कैसे होगा. अ, उसकी भी अलग-अलग तरह की वीविंग होती है जिससे उनको एक सीक्वेंस में बांधा जाता है, आप देख सकते हो, है ना. इसका इन्होंने एक स्केच बनाया है, दिस दिस इज अनदर आइडिया. तो इस तरह से आप स्केचेस बना सकते हो. देन देयर वाज दिस वन, इसमें उन्होंने मटेरियल के टेक्सचर्स थोड़े दिखाए हैं टू गिव एन आइडिया. एंड दे रिटन द मटेरियल कि इट्स अ वोवन हेदर. एनीवेज, एंड साइड से उन्होंने अपना एक कॉन्सेप्ट स्केच बनाया है. तो चेतना, यू कैन शो कि साइड से दिस इज एक छोटा सा आइकन जैसा प्रोफाइल, कि ऐसा दिखेगा साइड से, प्रोफाइल ऐसा होगा. जो भी अच्छे डिज़ाइन फीचर्स हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू हाईलाइट, वो आप दिखा सकते हो. जैसे ये है, दिस इज़ अ वेरी नाइस वन. तो इसमें इस तरह से आप जो कलर्ड पेपर होते हैं, जैसे ये तो ब्राउन पेपर है, उस पे भी बना सकते हो. तो उस पे आप हाइलाइट्स और वाइट कलर से जो हाइलाइट्स दिखाते हैं, जैसे इसमें दिखाया है यहाँ पे, वो आप बहुत ईज़िली दिखा सकते हो. बिकॉज़ देन वाइट कलर का पेंसिल कलर, इट लुक्स इट वेरी नाइस ऑन दिस. तो इस तरह से इन्होंने दिखाया है कि जो स्टूल है उसके लेग्स कैसे अटैच होंगे इसमें. सेक्शन छोटा सा बना दिया है, छोटा सा सेक्शन, जस्ट टू शो कि कैसा होगा, बिकॉज वो आइडिया उनके माइंड में होगा. जैसे यू वांट योर वीव टू बी समथिंग वेरी स्पेसिफिक, चेतना, तो आप वो चीज़ दिखा सकते हो. इसमें देव शोन की स्टूल जो लेग है उसका इंटरसेक्शन क्या होगा. तो इस तरह से आप दिखा सकते हो अपने आइडियाज़ को. कॉन्सेप्ट शीट में इस तरह के स्केचेस हो सकते हैं, और थोड़ा-थोड़ा राइट अप हो सकता है. जैसे इन सब में छोटे थोड़ा-थोड़ा राइट अप है, जस्ट टू सप्लीमेंट योर स्केचेस, पर स्केचेस मेन होने चाहिए. अगर आप कॉन्फिडेंट हो अपनी स्केचिंग में, तो आप स्केच पेन्स और वैसे कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, मार्कर्स वगैरह. तो उससे एक बहुत बोल्ड लुक आता है, जैसे इसमें किया है. तो इसमें इन्होंने डिटेल दिखाई है सेपरेट स्केचेस बना के. ऐसे कॉन्सेप्ट शीट्स होते हैं फर्नीचर के एंड इवन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के. जैसे ये है, इन्होंने अलग-अलग व्यूज़ दिखा दिए हैं. वैसे अगर आप कुछ पर्टिकुलर दिखाना चाहते हो, अपने डिज़ाइन में हाइलाइट करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट कि कॉपी मत करो, पर हाँ, यू कैन लुक फॉर, अब जैसे यही थी, दिस वाज़ ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट शीट. आई शोड दिस टू यू गाइज़ यस्टरडे. तो इसमें इन्होंने ये एक साइड व्यू दिखाया है. एंड जैसे चेतना, यू सेड कि आई वांट द बैक टू बी इंक्लाइंड, तो आप वो चीज़ दिखा सकते हो कि द बैक विल बी इंक्लाइंड सो दैट वो सिटिंग पोजीशन में आराम मिले. इस तरह से आप बता सकते हो. एंड सेम गोज़ फॉर यू शिवम. तो इनफैक्ट आप कॉन्सेप्ट शीट्स और स्केचेस और फर्नीचर डिज़ाइन के स्केचेस, इस इन सब चीज़ों को देखा करो ऑनलाइन, टू गेट एन आइडिया. तो आपको पता चलेगा कि प्रेजेंटेशन टेक्निक्स कितने तरह की होती हैं. एक जैसे ये है, ये तो प्योर स्केच है,
राइट। देन एक प्रेजेंटेशन टेक्निक होती है ये, दिस इज़ अ डिजिटल स्केच। ये जनरली प्रोक्रिएट पे या किसी ऐसे उस पे बनाते हैं। देन ये फिजिकली स्केच किया गया है विद मार्कर्स एंड अल्कोहल इंक वाले मार्कर्स। देन दिस इज ऑल्सो अ स्केच विद पेंसिल कलर्स एंड वाटर कलर, जो वाटर कलर वाइट कलर का होता है वो। देन ये डिजिटल स्केच है। तो अलग अलग प्रेजेंटेशन टेक्निक्स होती हैं जो आप सीखोगे। इफ़ यू नो जब फ्री बैठे हो, इफ़ यू वांट टू सर्च ऑन द इंटरनेट, तो यू कैन। I hope that helped. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ओके, तो अब आप लोग कॉन्सेप्ट शीट अपनी कंप्लीट करना एंड बीच बीच में कीप शोइंग इट टू मी। इमेजेस सेंड करते रहना बीच बीच में, बिफोर जैसे आप कोई पेन से कुछ फेयर करने जा रहे हो उसके पहले दिखा लेना। एक स्केच कंप्लीट करो तो दिखा लेना, सो दैट अगर इसमें कुछ बताना होगा तो आई कैन टेल यू। क्योंकि एक बार फाइनल हो जाता है तो इट्स वेरी हार्ड टू चेंज इट। ठीक है। Yes, ma'am. नेक्स्ट टाइम हम लोग इसकी वर्किंग ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे, तो प्लीज़ अपने शीट्स, ड्राफ्टिंग टूल्स मतलब पैरेलल बार, सेट स्क्वायर वगैरह के साथ रेडी रहना। अ, उसे पैरेलल वगैरह बांध लेना, स्केल से नहीं बनाना है, वो एक्सेप्ट नहीं करूँगी मैं। सो सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रेडी रहना, सो वील मेक मेजर ड्राइंग्स। बट उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट शीट नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट करनी पड़ेगी। Yes, ma'am. Complete हो जाएंगे. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। Yes, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am.